नमस्कार, देखिए इस वक्त मौजूद है हरिनगर के लोगों के साथ और आपको दिखा दें यहाँ पर तमाम लोग इस वक्त बैठे हुए हैं और देखिए हाथों में कैप्शन लिखकर लगा हुआ है, बुलडोजर से सपने तोड़े गए, अब आवाज उठेगी और इंसाफ मिलेगा क्या, इनका सवाल है और इसका जवाब जो है प्रशासन तक पहुंचाने के लिए ये लाइव हम करते हुए नजर आ रहे हैं। सर क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, फिर मैं यही कहूंगा कि जो आप लोग इन गरीब आदमियों की आवाज पहुंचाते हैं, हम आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपका इसी तरीके से जो आप गरीब लोगों की आवाज उठाते रहोगे तो हमें लगता है कहीं ना कहीं इन गरीब आदमियों को इंसाफ मिलेगा। क्या सवाल है सरकार? सवाल हमारा सरकार से ये है, हम 2000 ये एक्वायरमेंट हुड्डा ने की थी 2010 में, तो हमारे को 2013 में हुड्डा कहती है भाई एक्वायरमेंट कर दी, ये मुआवजे उसमें जारी है। तो उसी दौरान कांग्रेस की सरकार थी, बलजीत कौशिक जी थे, उन्होंने आके ये मकान जो रोड के ऊपर थे वहीं कानून को तीरथ होता था, उससे कहा कि भाई यहाँ से एक मकान भी नहीं टूटना चाहिए, क्यों ये गरीब लोगों ने जन कैसे कैसे लिए हैं। लेकिन सरकार चली गई, सब कुछ हो गया। अब आया हमारा नया आशियाना विपुल गोयल जी, उन्होंने आके जो हमें सपने सवारे और सजाए, हमारे लोगों को सीवर लाइन दी, पानी की लाइन दी, रोड दिए, बिजली के खंभे दिए, तो हम विपुल गोयल से तहे दिल से खुश हुए कि इन्होंने गरीब जनता के लिए बहुत कुछ करा और कहा। अब ये 2020 में वो आए नरेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने यहाँ टाइलें लगवाई, अब आ गए विपुल गोयल जी फिर कस। अब आके पता चलता है उनसे क्या किसने क्या कहा है क्या नहीं, ये तो हमें नहीं मालूम। इन लोगों की सबकी रजिस्ट्री हुई पड़ी है, दाखिल खारिज हुए पड़े हैं, सब कुछ इनका प्रॉपर्टी आईडी सब कुछ बने पड़े हैं। हम ये चाहते हैं विपुल गोयल जी, जैसे आप पहले नेक दिल थे, दिल दरिया था, उसी तरीके से अब भी आप उसी दिल को दिखाओ और ये पता कराओ कि ऐसा कौन सा अधिकारी है जो इन गरीब लोगों के साथ अत्याचार कर रहा है और उनको सजा दिलाई जाए और इनके साथ इंसाफ किया जाए और इनका घर ना उजाड़े जाए। अगर सीवर लाइन निकालनी है तो सीवर लाइन बराबर प्रॉपर तरीके से हमारी चल भी रही है। अगर कोई और जरूरत है तो मकान के नीचे से भी ट्रेस लाइट डल सकती है। वो हम चाहते हैं विपुल गोयल जी इन गरीब लोगों को जिनके 4-4 बच्चियां हैं, एक लड़का है वो भी छोटा सा है, वो कहां जाएंगे, वो आप लोगों से गुजारिश करेंगे। क्योंकि मैं तो अब 1 महीने से अधरंग ने मार रखा हूं, लखवा हुआ पड़ा है। मुझे आज पता चला है कि ये काफी दिन से धरना पे बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि इन लोगों को, जैसे मैं इन लोगों को आपके लिए वोट के लिए कहता हूं, ऐसे ही आपसे गुजारिश करता हूं इन लोगों के लिए बसाने की कोशिश करे, न कि इनको उजाड़ने की। और जो अधिकारी इस भ्रष्टाचार में मिला हुआ है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इनको इंसाफ दिलाया जाए। मैं तो ये कहता हूँ। मैं बता दूं, काफी दिनों से नगर निगम जो है अपना पीला पंजा चलाता हुआ नजर आ रहा है। क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रेम ठाकुर है और मैं बताता हूँ आपको कि एक चीज बताओ, 12-13 तारीख को ऐसा वाक्य होता है कि विदाउट नोटिस दिए, विदाउट कोई नोटिफिकेशन वो नगर निगम के लोग आते हैं और एक निशान लगा के और छुट्टी बीच में पड़ती है और बुधवार को तोड़फोड़ करके चले जाते हैं। हुड्डा के नगर निगम के अधिकारी, इसमें सब नगर निगम के अधिकारी थे, नगर निगम के अधिकारी आते हैं और बुधवार को तोड़फोड़ करके चले जाते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हम मंत्री साहब से और नगर निगम वालों से पूछना चाहते हैं, 1998 से लेके आज तक यहाँ सब लोगों की रजिस्ट्रियां हैं, सब लोगों के दाखिला खारिज चढ़े हुए हैं, सब लोगों के पास हाउस टैक्स भरा हुआ है। उसके बाद भी अगर सारी चीजें लीगल प्रोसेस में हैं, लीगल तरीके से इन लोगों के पास अवेलेबल हैं, उसके बाद भी ये मकान क्यों तोड़े जा रहे हैं? ये कोई बड़े बड़े लोगों के मकान तो है नहीं, ये इन गरीब लोगों के मकान हैं जो 50 गज, 35 गज, 40 गज में रह रहे हैं और आज से नहीं है, 20 से 25 साल हो गए यहाँ रहते हुए। आज इनको उजाड़ने का काम किया जा रहा है। कल कहते हैं कि विपुल गोयल जी का जन्मदिन है, सुना है ऐसा हमने, चलो मुबारकबाद तो हम देते हैं, पर विपुल गोयल जी हमेशा ये कहते हैं कि मैं फरीदाबाद को तोहफा देता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कल वो अपने जन्मदिन के मौके पे इस गरीब जनता की आवाज को सुने और इनको ये तोहफा दिया जाए कि जो 20-25 साल से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं,
इनके बच्चे, इनकी पढ़ाई लिखाई बताओ, ये लोग कहाँ जाएंगे। इसमें कुछ लोग माताएं बहनें तो ऐसी हैं जिनके पास 4-4, 5-5 बेटियां हैं, सिर्फ कमाने वाला इनकम का सोर्स कोई है नहीं। वो अपनी उन 4-5 बेटियों को लेकर कहाँ जाए। अगर कोई प्रोसेस इनका ये आ रहा है नगर निगम वालों का कि कोई रोड है और मुआवजा इनको दिया जाए या कहीं इनको अलग व्यवस्था बनाई जाए, कुछ तरीका होता है, पर विदाउट नोटिस किसी के भी मकान को आके आप वर्बली मुंह से कह दो कि तुम्हारा मकान अवैध है जी, है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं, कोई नोटिस नहीं, और हम सारे प्रूफ दिखा रहे हैं, रजिस्ट्री भी है, मोटेशन है, सब कुछ चढ़ा हुआ है। इवन देन एक बात बताओ, अगर कॉलोनी पास नहीं होती है तो यही नगर निगम वाले तो यार सीवर टाइल बिछा के जाते हैं, यही नगर निगम वालों ने सीवरेज की। तब गलत थे, अब गलत हो तो कोई तो एक्सेप्ट करे इस चीज की। अधिकारी जो बैठे हुए हैं इसकी जांच होनी चाहिए। अभी 5-6 दिन पहले गोयल साहब बुढ़ैना आए थे, तब हमने अपनी बात वहां रखी। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि अगर बच्चों तुम्हारे पास तुम्हारे मकान की रजिस्ट्री है, मोटेशन है, सब कुछ है, तो तुम्हें कोई नहीं उजाड़ेगा। फिर एक बात बताओ, ये एकदम आते हैं अपना जेसीबी लेके, बुलडोजर लेके, और एकदम बिना नोटिस के, बिना लोगों को ये बोले कि यार तुम यहाँ से खाली कर दो या कुछ है। ये सब उसी का है। आप ये दिखाओ, ये देखो ना, ये सब यहाँ से लेके वहां तक, ये सारे इन गरीब लोगों के मकान हैं। और इतने बड़े मकान नहीं है, इतने बड़े रईस लोगों के मकान नहीं है ये, कि जहाँ पे ये इतने बड़े बड़े आशियाने बना के रह रहे हो। ये अपने बच्चों को जैसे तैसे पाल रहे हैं, लेबर क्लास के लोग हैं। और मजाक से हटके एक चीज बताओ यार, 25 से 30 साल इन लोगों को यहाँ रहते होंगे, इनकी आवाज क्यों दबाई जा रही है, इनकी आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही है। कम से कम जांच तो होनी चाहिए कि आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले और अभी भी रीसेल के मकान ऐसे हुए हैं जिनकी रजिस्ट्री अभी भी 4-6 महीने पहले हुई है। तो एक बात बताओ, ये अधिकारियों की आपको भ्रष्टाचार नहीं दिखाई दे रहा है इस चीज में? कौन सा जिला अधिकारी है, कौन सा ऐसा तहसीलदार है, कौन सा ऐसा पटवारी है जो ऐसे काम करा रहा है कि जब जगह अवैध है या ग्रीन बेल्ट में आ रही है, उसके बाद भी रजिस्ट्रियां चालू हैं, उसके बाद भी पटवारी मोटेशन चढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी हाउस टैक्स आपके आ रहे हैं। तो मंत्री साहब, मेरा एक छोटा सा ही रिक्वेस्ट है, संदेश है, कल ये जनता आपसे 10, साढ़े 10 बजे फरियादी हैं, वोटर हैं आपके, यही गरीब आदमी वोट देता है, ये फ्लैट वाले नहीं निकलते हैं। मंत्री साहब, आपको याद होगा, मैं, प्रेम ठाकुर, ये विनोद जी, ये सारी पब्लिक, जिस टाइम पे विधानसभा के चुनाव थे, आप आके क्या कह के गए थे कि यार प्रेम भाई 1 महीना मेरे को दे दो अपना साथ, बाकी के आने वाले 60 महीने मैं आपका सब कुछ देखूंगा, मैं आपका साथ दूंगा। पर ऐसा साथ महाराज, ऐसा साथ नहीं चाहिए कि इन गरीब लोगों को उजाड़ा जा रहा है। कल आपका जन्मदिन है, आपसे हाथ जोड़ के गरीब लोगों की जनता, जो जनता है, गरीब लोग हैं, रिक्वेस्ट कर रही है, इनके आशियानों को दोबारा बसाया जाए और इनको आश्वासन दिया जाए कि आगे से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी। नहीं तो छोटे छोटे बच्चे, नुकसान तो बहुत नुकसान। आप एक चीज बताओ, वैसे फाइनेंशियल नुकसान तो हो ही रहा है जी, पर मेंटली आप देखो ये प्रेशर में कितने हैं, मेंटली प्रेशर कितना पड़ रहा है इन लोगों पे, इन लेडीजों पे। इनकी 4-4 बेटियां हैं, ये 4-4 बेटियां कैसे पालन होंगी। कुछ अभी एक माता हैं जिनके अभी 1 महीने पहले हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं, उनका मकान तोड़ दिया जी। कम से कम ऐसी बद्दुआएं ना लो, इन गरीब लोगों की जांच बिठाओ। ये कोई बड़े बड़े लोग नहीं है, मैं तो बार बार वही कह रहा हूँ, है ना। और आज से नहीं बसे हुए, 25 से 30 साल हो गए, 25 से 30 साल पुराने बसे हुए लोगों को आप हटाने का, उजाड़ने का काम करोगे तो ये बद्दुआएं कमाने का काम है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा। देखिए, जिस वक्त जो है महिलाओं को घर पर बैठकर चूल्हा चौका करना चाहिए, खाना खाना चाहिए, और देखिए किस तरीके से सड़कों पर बैठी हैं और चेहरा आप देख पा रहे होंगे। क्या नाम है? मेरा नाम राधा है। क्या कहोगे? ये बिना कार्रवाई करे हमारे घर तोड़ दिए गए हैं, जबकि हमारे पास रजिस्ट्री भी है, सब कुछ है हमारे पास, और हम बिजली का बिल भी भर रहे हैं। ऐसे बोलते हैं कि यहाँ से रोड निकलेगा, ग्रीन बेल्ट के लिए इतनी जगह चाहिए। मैडम यही कहेंगे हम तो, देखो जहाँ हमारे घर हैं, हमें वही घर पे, हमें वही हमारे घर दे दो, हमें बस उसने यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है उनसे कि हम पे उतनी कृपा कर दो, जहाँ बस रहे हम वहीं बसे रहने दो हमें। आखिरकार क्यों तोड़फोड़ की कार्रवाई जो है इतनी अन्य लाई जाती है? पेपर से सब कुछ आप क्या? सारे पेपर से हमारे पास। धन्यवाद। मेरा नाम अनवर हुसैन, मैं यही हरिनगर में रहता हूँ। मैं आपसे यही दिखाना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, हमारे पास नई रजिस्ट्रियाँ भी हैं और पुरानी भी हैं। नई रजिस्ट्रियाँ, वो पुरानी रजिस्ट्रियाँ सन 1997 की भी रजिस्ट्री है हमारे पास, ये आप देख पाएंगे, और सन 2017 की भी रजिस्ट्री है। ठीक है, अगर हुड्डा ने ये लैंड एक्वायर कर लिया है सन 2012 में, तो 2017 में दोबारा रजिस्ट्रियाँ कैसे हो गई? इसके बाद हमारे पास इसके नोटेशन भी है, जिसको दाखिल खारिज कहते हैं, ये भी है हमारे पास, सन 2017 का।
तो हमारे पास पक्के कागज हैं और जो हुड्डा के कर्मचारी आकर सीधा ये बोल देते हैं कि अवैध है। ऑन स्क्रीन, ऑन मीडिया सीधा ये बोलते हैं वो अवैध है। अवैध क्या, हमने ये कागज अपने घर में बनाए हैं। मैं यही कहना चाहूंगा इस आपके चैनल के माध्यम से, जो गरीब लोगों के घर टूटे हैं उनको फिर से बसाया जाए और आगे ये बुलडोजर और तानाशाही कार्रवाई ना की जाए। हमारी आंखों में आंख डाल के सवाल कर सके। जांगड़ा जी हम पूछ रहे हैं, इस तरीके से अगर आप किसी के साथ अन्याय करोगे तो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, रुला देंगे। ये हाय इन लोगों की सेध जाएगी। जब बता रहे हैं कि इलेक्शन चल रहा था तो अंदर जो है अंडरग्राउंड लाइन डाल दी गई, बड़ी लाइन डाल दी गई। देखिए, बड़ी लाइन डाली और आज इसको नहीं डाली, सुन लीजिए, नहीं डाली। हमारा सिर्फ एक ही सवाल है कि इन गरीब लोगों को यहाँ से उजाड़ा नहीं जाए। ये जो बुलडोजर कहाँ से चला था और ये आके एनसीआर के अंदर रुक रहा है, इसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये मान लेना 29 दूर नहीं है। ये तो आप देखेंगे लगातार यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे मैं आपको दिखा दूं, महिलाएं दिखा दूं, लगातार अपने घरों के कामकाज को छोड़कर बैठी हैं और बैठे भी क्यों ना, घर का सवाल हो तो घर बचाने निकली है, अपना घर बचाने निकली है। और आप देखेंगे चेहरे पर उदासी, मायूसी और एक उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं देखेंगे सभी के चेहरों पर नजर आ रही है। देखिए, हर बार जो है एक सवाल मैं जरूर पूछती हूँ, अगर अवैध था तो बसाया क्यों, और अगर बसाया है तो तोड़ा क्यों? जनता जवाब मांगेगी और ये जवाब आज हरिनगर के लोग मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम खबरों के साथ बने रहें, देखते रहें संचार न्यूज़। या तो खांसी आए ना।